हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके 2 दिन पहले। ओके, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन दोस्तों अशकाबाद में किया गया था। क्लियर। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। डिटेल्स के साथ आंसर करते हो तो आपका तो रिवीजन होता ही होता है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, उनका भी फायदा हो जाता है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है ये। 5 जून को दोस्तों पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के और लोगों में प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। पहली बार ये 1974 में मनाया गया था, और जब ये 1974 में मनाया गया था तब ओनली वन अर्थ के नाम से नारा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ये 1974 में मनाए जाने का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था दोस्तों कि 5 जून से 16 जून 1972 को यूनाइटेड नेशंस में मानव पर्यावरण को लेकर के एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसी वजह से 5 जून का दिन चुना गया। क्लियर। तो शुरुआत हुई रेगुलर तरीके से 1974 से। अब इस महीने में कुछ और भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं, उनका भी रिवीजन कर लीजिए। 1 जून को दोस्तों जैसे मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, और अब 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के साथ स्काई गार्डियंस 1 नाम का सैन्याभ्यास किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान ने मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ मिलकर के स्काई गार्डियंस 1 नाम का एक सैन्य अभ्यास किया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच में। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये मिस्र में ही, यानी इजिप्ट में ही आयोजित हुआ है। देखिए, इजिप्ट कंट्री को दोस्तों हिंदी में मिस्र कहते हैं। ठीक है, मिस्र देश, इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। इसकी राजधानी दोस्तों होती है काहिरा, और करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ इजिप्ट है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों आप, तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहीं पर पड़ोस में ही है पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद इधर आप देखेंगे ईरान, इराक, इधर होते हुए आपको दिख जाएगा ये एक देश इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहा जाता है। तो ये है इजिप्ट देश, ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इजिप्ट। देखिए, पाकिस्तान यहाँ रहा, इजिप्ट यहाँ रहा, इन दोनों के बीच में इजिप्ट में हुआ है सैन्याभ्यास। ये क्लियर है, स्काई गार्डियन 1 नाम से। तो इजिप्ट के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता ही दिया हूँ। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, यहाँ की करेंसी होती है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ की राजधानी होती है इस्लामाबाद। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ नियुक्त हुए हैं, और वो नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना का भी उप प्रमुख नियुक्त किया गया था, याद ही होना चाहिए आपको। ठीक है, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी, उनका नाम याद रखिएगा। और अब वायुसेना का भी उप प्रमुख नए नियुक्त हुए हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। विवेक राम चौधरी जी के बारे में बात करें तो ये पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएम है। अभी उस दिन ही मैंने आपको इसका मतलब बताया था। पीवीएसएम का मतलब होता है दोस्तों परम विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम का मतलब होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल, और वीएम का मतलब होता है वायुसेना मेडल। ठीक है, तो ये इनसे सम्मानित हैं विवेक राम चौधरी जी, और ये पश्चिमी वायु कमांड यानी वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडिंग चीफ थे अभी तक। ठीक है, अब ये उप प्रमुख बना दिए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के।
ठीक है। अच्छा, अब वेस्टर्न एयर कमांड कौन संभाल रहा है? तो अब इनकी जगह पर दोस्तों एयर मार्शल वल्लभा राधा कृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। दिल्ली में पश्चिमी कमान में ये चौधरी जी का स्थान लेंगे, विवेकराम चौधरी जी की जगह पर आए हैं। अच्छा, इनके साथ ही दोस्तों एयर मार्शल आरजे डकवर्थ को प्रयागराज में मध्य वायु कमान का दिया गया है कमांडिंग इन चीफ का चार्ज। भारतीय वायुसेना आया है, इसके बारे में अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इस वजह से 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, RKS भदौरिया जी। क्लियर? भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी ने सेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। सेज प्रोग्राम, सेज का फुल फॉर्म भी होता है, सेज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इस पोर्टल के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से दोस्तों जो बुजुर्ग हैं उनकी मदद की जाएगी। उन तक अगर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, उनके लिए देखभाल केंद्र की व्यवस्था करनी हो, उनके लिए अगर कोई खाने पीने की व्यवस्था पहुंचानी हो, तो ये सभी इसी पोर्टल और प्रोग्राम के तहत प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने ये सुविधा लॉन्च की है, सेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों ICICI बैंक। स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला ICICI बैंक ने दोस्तों अभी इसके लिए स्विफ्ट के साथ साझेदारी की है। अब स्विफ्ट के साथ साझेदारी करने से क्या होता है कि जब भी कोई विदेशी ट्रांजैक्शन करना होता है, विदेशों में बैठा कोई व्यक्ति अगर भारत में कोई ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो इसके लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। आप अभी कोई भी ऐसे फर्म के साथ अगर काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूट्यूब का ही एग्जांपल देता हूं, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आता है, जो अर्निंग आती है, वो US से आती है। तो इसके लिए जो बैंक अकाउंट देना होता है, तो उसमें दोस्तों ऐसा बैंक अकाउंट देना होता है जिसमें स्विफ्ट कोड हो। ठीक है, ऐसे बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए जो स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कराता हो। तो जैसे PNB हुआ, SBI हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक की जो हुई बड़ी बड़ी, इनमें स्विफ्ट कोड की सुविधा अवेलेबल होती है और कुछ प्राइवेट बैंकों में भी अवेलेबल होती है। तो ऐसे में ICICI बैंक जो है ये स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बन गया है। इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला का क्या मतलब कि जैसे ही पैसा भेजा जाएगा तो इंस्टेंटली मिल जाएगा। होता क्या है, बाकी बैंकों में या अदर अभी तक जो सुविधाएं होती हैं वो तुरंत पैसे नहीं मिलते, कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटली ही मिल जाया करेगा। ठीक है, अमाउंट। तो ICICI बैंक बन गया है दूसरा बैंक। अच्छा, ये एशिया में पहला बैंक बना है। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में ये पहला बैंक बना है इंस्टेंट स्विफ्ट GPI सुविधा लॉन्च करने वाला। ICICI बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD और CEO हैं संदीप बख्शी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इस अवार्ड को जीत लिया है नितिन राकेश और जेरी विंड ने। नितिन राकेश और जेरी विंड ये दोनों ही लेखक हैं, दोनों ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। किस लिए जीता है? तो इन दोनों ने मिल करके दोस्तों एक बुक लिखी थी, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो इस बुक के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये बुक जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है और इनकी बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इस वजह से इस बुक के पॉपुलरिटी को देखते हुए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए, और ये बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से बताती भी है, समझाती भी है कि कैसे क्राइसिस के टाइम पर निकला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दोस्तों विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना को मंजूरी किसे दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों बड़ोदरा नगर निगम गुजरात को। किसे? गुजरात के बड़ोदरा नगर निगम को NGT के द्वारा ये विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत होगा क्या? तो इस परियोजना यानी इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों नदियों के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, नदियों की सफाई शामिल है इस परियोजना में। नदियों की अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी काम होंगे वो किए जाएंगे। तो इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है बड़ोदरा नगर निगम को।
ओके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना तो हुई थी 2009 में, लेकिन ये इन्फोर्स हुआ 2010 में, ये पूरे तरीके से प्रभावी हुआ 2010 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और आदर्श कुमार गोयल जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए बाल स्वराज नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दोस्तों कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण से, तो ऐसे बच्चों के लिए बाल स्वराज नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने। ठीक है, तो इस पोर्टल के तहत क्या होगा, इस पोर्टल के तहत ऐसे बच्चों को ट्रैक किया जाएगा। ऑनलाइन एक प्रकार से ये ट्रैकिंग पोर्टल है, तो ऐसे बच्चों को ट्रैक किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, तो उनकी देखभाल की जाएगी, उनको जो भी ज़रूरत होगी उन ज़रूरतों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, और ये किया जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2/14 के तहत। क्लियर बिल्कुल। NPPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरमैन है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FIH विश्व हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में दोस्तों FIH ने वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत की पुरुष हॉकी टीम की रैंक है 4थी। ठीक है, 4थे स्थान पर है भारत की पुरुष हॉकी टीम। अच्छा, महिला हॉकी टीम किस स्थान पर है? तो महिला हॉकी टीम है दोस्तों 9वें स्थान पर, 9th पोजीशन पर है। चलिए टॉप थ्री देख लेते हैं दोनों की। तो दोस्तों पुरुष रैंकिंग में टॉप पर है बेल्जियम, 2nd पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया, 3rd पर है नीदरलैंड और 4थे स्थान पर है भारत, 5वें स्थान पर जर्मनी है। महिला रैंकिंग में अगर बात करें, महिला टीम की रैंकिंग में, तो 1st पर नीदरलैंड है, 2nd पर अर्जेंटीना, 3rd पर ऑस्ट्रेलिया और 9वें नंबर पर है भारत की महिला हॉकी टीम। हॉकी टीम आई है तो हम लोग हॉकी वर्ल्ड कप को रिवाइज करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप दोस्तों 2018 में जो हुआ था वो भी उड़ीसा में ही हुआ था, और अब अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में वो भी उड़ीसा में ही होगा। भारत ही उसकी भी मेज़बानी करने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड हॉकी विश्व कप की, हॉकी वर्ल्ड कप की 2023 में आयोजित होगा। और इसके लिए राउरकेला में दोस्तों, राउरकेला में एक स्टेडियम बनाया गया है जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसका नाम आपको याद रखना है, बिरसा मुंडा। इनका नाम भी अभी नया दिया गया है, बिरसा मुंडा जी के नाम पर, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि है मोटेरा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ कार्यशाला की मेज़बानी किसने की? तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने दोस्तों इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडीज़ कार्यशाला की वर्कशॉप की मेज़बानी की है जो कि एशिया की पहली है। IIT मद्रास के द्वारा ये मेज़बानी की जाएगी। इसके तहत दोस्तों ये मेज़बानी क्योंकि वर्चुअली होगी और ये होगी मिड जून में, यानी जून मंथ के मध्य में। ओके, तो ये इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज़ इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ एसोसिएशन इंस्टैंडन के साथ में मेल करके आयोजित करेगी। IIT मद्रास के अंदर में आयोजित होगा और ये एशिया की पहली ऐसी वर्कशॉप होगी। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। ओके, अच्छा, मई मंथ का सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए देखिए, मंथली करंट अफेयर की वीडियो है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है, दोनों पार्ट देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ये वीडियो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। हिंदी का वीडियो कोर्स बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको लिया हुआ है, आप भी इसे ले सकते हैं। आप अगर UPSI, PET, ROARO, TET, लेखपाल इन सब की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में RBI ने बैंक रेट कितना रखने का फैसला लिया है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की। अब इसकी वीडियो देख लिए हो, जाओ जल्दी इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर लो। क्विज़ आपको MZTF पे मिल जाएगी, उसका एक्सप्लेनेशन देखना मत भूलना।
एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अच्छा, वीडियो अब आप देख लिए हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।